रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं। नतीजा, अदानी ग्रुप की सारी लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। अदानी ग्रुप को इंडिया का एक लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज कहा जा सकता है। ये कोल में है, पोर्ट्स में है, सीमेंट ये बनाते हैं, अदानी ऑयल है, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मर और बहुत बहुत कुछ। सीमेंट इंडस्ट्री में तो हद से ज्यादा एक्सपेंशन किया है अदानी ग्रुप ने। एसीसी लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट के सबसे ज्यादा शेयर्स अदानी ग्रुप के पास है। एनडीटीवी में तो 30% की भागीदारी अदानी ग्रुप के पास है। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं ये न्यूज है और इन सब न्यूज़पेपर के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। मेरा उद्देश्य अदानी ग्रुप को नीचे दिखाना नहीं है, जो स्टॉक मार्केट में चल रहा है उससे आप सबके सामने रूबरू कराना है, आपके सामने लाना है। यह हो सकता है ये वीडियो बाद में यूट्यूब और फेसबुक से उतारनी भी पड़ जाए मुझे। अदानी ग्रुप के मालिक गौतम अदानी ने पिछले 3 साल में जितना ज्यादा प्रोग्रेस की है, ये पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा 10वें अमीर बन चुके थे कुछ दिनों पहले, फिर 8वें, फिर 7वें और करते करते ये विश्व के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके थे अभी 1-2 महीने पहले तक। हिडनबर्ग रिपोर्ट ने इल्जाम लगाया कि अदानी ग्रुप ने कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी जालसाजी की है आज तक पूरी दुनिया के अंदर। इन्होंने करोड़ रुपए लगाकर 2 साल तक रिसर्च की हिडनबर्ग ने, तब जाके रिपोर्ट छापी है। भारत में क्या हम लोग सो रहे थे? क्या हमारी न्यूज एजेंसी को कुछ पता नहीं? क्या हो क्या रहा है? रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप से 80-90 क्वेश्चन भी पूछे हैं, लेकिन अदानी ग्रुप ने पिछले 4 दिन से उन सब का पूरा जवाब नहीं दिया है, बल्कि हिडनबर्ग पर केस करने की धमकी अलग से दी है। अगर यह खबर गलत हुई तो हिडनबर्ग के परखच्चे उड़ सकते हैं, अरबों खरबों रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, और जो हिडनबर्ग नहीं दे पाएगा। अगर यह खबर दी है तो बहुत होमवर्क तो हिडनबर्ग ने किया ही होगा। 2 साल लगे इस रिपोर्ट को बनाने में हिडनबर्ग को। हिडनबर्ग रिपोर्ट ने बहुत सारे इल्जाम लगाए अदानी ग्रुप पर। पहला तो ये कि अदानी ग्रुप के सारे की सारी कंपनीज के शेयर्स ओवर प्राइस हैं, ज्यादा हैं। जिस भी मैट्रिक से आप देख लो, पी रेशो से देख लो, प्राइस सेल्स रेशो से, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस जो फर्म है इनकी, इसकी पी रेशो ये कहती है कि इंडस्ट्री एवरेज से शेयर्स 42 गुना ज्यादा ओवर प्राइस्ड हैं। 42% नहीं, 42 गुना ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। और अदानी टोटल गैस के शेयर्स को अगर प्राइस सेल्स वाले इंडेक्स से देखें, रेशो से देखें, तो इंडस्ट्री एवरेज से करीब 139.3 गुना ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। 139.3 गुना ज्यादा। दूसरा इल्जाम लगाया है कि कम से कम 5 ऐसी अदानी ग्रुप्स की कंपनियां हैं लिस्टेड, जिनके पास उधार कहीं कहीं ज्यादा है और उनके पास पे ऑफ करने के एवज में जो एसेट रखी हैं वो बहुत कम है। अगर ये इल्जाम सही है, जो लगता भी है काफी हद तक सही है, तो शेयर्स के प्राइस तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तीसरा इल्जाम है कि जिन बैंकों से और इंस्टीट्यूशन से इन्होंने उधार लिया है, उनके पास जो अपने कंपनी के शेयर्स गिरवी रखवाए हैं उधार के बदले में, रिपोर्ट कहती है कि वो शेयर्स तो पहले से ही कई गुना ज्यादा ओवर प्राइस्ड हैं। तो अगर शेयर्स को बढ़ा चढ़ा करके बदले में उधार लिया तो स्थिति तो अभी भी गोल है। इसका मतलब हेरा फेरिया बहुत ज्यादा है। चौथा, रिपोर्ट यह भी कहती है कि कंपनियों ने ऑडिटर्स जो रखे हैं अपने खातों की जानकारी के लिए, वो बहुत छोटी कंपनियां हैं और उसके अंदर काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो रख कैसे लिया उनको? तो इतने बड़े ग्रुप की बड़ी कंपनियों के अकाउंटेंट्स को समझ सके ऐसी अकल उनमें है नहीं, ऐसे ऑडिटर वो है नहीं। तो इतनी छोटी कंपनियों को रखना ऑडिटिंग के लिए, यह बात वाकई में शक के दायरे में लेके ही आती है। अच्छा, फिर ये रिपोर्ट कहती है कि और बाकी जितनी भी फर्म है अदानी ग्रुप की, उनके जो खाते देख रही है, वो खाते देखने वाली फर्में जो हैं उनको ऑलरेडी सेबी ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। तो इसका मतलब जितनी भी कंपनीज हैं लिस्टेड हैं वो सब के सब शेडी हैं, जिसके कारण से अदानी ग्रुप को और मुश्किल आ सकती है। ये सब रिपोर्ट जहां से तैयार की गई है, मैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस रिपोर्ट ने एक और सीरियस एलिगेशन लगाया है। केतन पारेख के साथ में 60 गांठ का आरोप लगा है। केतन पारेख हर्षद मेहता क्या काम करता था, तब यह बच्चा था। 1992 में 30 साल पहले यह स्कैम सामने आया था। केतन पारेख को 2 साल जेल भी हुई थी, शायद 2014 के अंदर। 14 साल तक शेयर मार्केट में एंटर करने की इसके ऊपर पाबंदी भी है, मगर केतन फिर भी इनडायरेक्ट तरीके से किसी न किसी तरीके से शेयर मार्केट में लगा हुआ है, छुप करके काम कर रहा है। और अब उसका अदानी ग्रुप में शामिल होने पर शक लगाया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन है। फिर रिपोर्ट तो यहां तक भी कह रही है कि अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट में कई और ऐसे लोग हैं जिनके पास फ्रॉड, टैक्स बचाने के, स्कैम के और बहुत सारे सीरियस एलिगेशन लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात जो रिपोर्ट कहती है, ध्यान दीजिए इसके ऊपर, कि सेबी के रूल्स के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी को कम से कम 25% शेयर्स तो मार्केट में देने ही पड़ेंगे। कम से कम ध्यान दीजिएगा, 75% शेयर्स ग्रुप अपने पास रख सकता है। और मजे की बात है कि ग्रुप ने करीब 75% शेयर ही अपने पास रखे और बाकी सारे के सारे मार्केट में बेच दिए। तो इसमें गलत क्या है? गलत है, सुनिए,
गलत यह है कि रिपोर्ट कहती है कि बेचे गए 25% शेयर्स भी शेल कंपनियों को बेचे हैं। शेल कंपनियों का मतलब होता है फर्जी कंपनियां जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनको बेचे 15% शेयर। और इसका मतलब 75 प्लस 15 जो शेल कंपनियों को दिए, 90% शेयर्स रखे अपने पास और करीब 10% शेयर्स मार्केट में डाले। अब आप समझ चुके होंगे कि जब शेयर्स ही मार्केट में 10% होंगे तो मार्केट में उनके साथ में खेलना कूदना कितना आसान हो जाएगा। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस अपने आप उछलेगा ना। ये तो हम स्कूल में पढ़ ही चुके हैं, डिमांड एंड सप्लाई का खेल। अब अगर सेबी को पता चलता है कि वाकई में ये कंपनियां बनाई गई हैं स्टॉक बेचने खरीदने के लिए इस ग्रुप के द्वारा, तो हो सकता है अदानी ग्रुप के शेयर्स अनलिस्ट हो जाएं। और अगर ये अनलिस्ट होते हैं तो शेयर्स की प्राइस कौड़ियों की नहीं रह जाएगी और उनको खरीदने वाला भी कोई नहीं होगा। वैसे अदानी ग्रुप ने 24 तारीख की इस रिपोर्ट पर अगले ही दिन ट्वीट भी किया था और पॉइंट बाय पॉइंट हर एक बात का खंडन भी किया है, कोशिश की है। इन्होंने ट्वीट किया है कि इट्स अ मलेशियस कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड स्टेल, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts। बल्कि अदानी ग्रुप ने इल्जाम लगाया कि भारत का सबसे बड़ा द अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ 4 दिन बाद यानी कि कल निकलने वाला था, यानी कि निकल चुका है। और रिपोर्ट को जानबूझकर इन लोगों ने 3 दिन पहले सरफेस क्यों किया ऐसा, क्या इंटेंशन है इनके पीछे। और जब अदानी ग्रुप ने मानहानि का केस करने की धमकी दी तो हिंडनबर्ग ने पलटवार किया है और कहा है कि हम लोग अपने इन शब्दों के ऊपर खड़े हैं। हम भी कोर्ट में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ पेपर मांगेंगे जो आपको देने पड़ेंगे और लोगों के सामने जब पब्लिक में आएंगे ना डॉक्यूमेंट, तो देखते क्या होगा। इस रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप को चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो कोर्ट में दावा करके देखो, बहुत कुछ और पता चलेगा दुनिया को। एक रिपोर्ट मात्र से अदानी ग्रुप में खरबों का नुकसान हो चुका है। गौतम अदानी जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर थे, लुढ़क करके 7वें तक पहुंच चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो रिपोर्ट में मोटे मोटे 2 इल्जाम लगाए हैं। पहला कि शेयर्स की प्राइस के साथ में खिलवाड़ किया गया है, सेबी के कानून को ताक पे रखा गया है, और दूसरा अकाउंट्स में हेराफेरी की गई है। यह भी सही है कि अभी तक अदानी ग्रुप ने किसी भी लोन को डिफॉल्ट नहीं किया है, यह सच है। लोन विद इंटरेस्ट वापस किया गया बैंकों को, इंस्टीट्यूशंस को, अभी तक तो किया है। और यह भी सही है कि ग्रुप सिर्फ भारत में नहीं अभी तो पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइन में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है, लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है। और उनकी टर्नओवर हर साल बढ़ती जा रही है। आपने इस मार्केट की उथल पुथल से क्या सीखा, कमेंट करके बताइए। मेरा यह मानना है कि अदानी शेयर्स पर फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। ये कंपनी खत्म नहीं होने वाली, बहुत बड़ी कंपनी है। शेयर्स इनके जरूर नीचे आएंगे और इस प्राइस को वापस लाने में इन लोगों को सालों लग जाएंगे। बीएससी एनएससी पे भी फर्क पड़ेगा इसका। अब कितना बड़ा या कितना छोटा पड़ेगा ये देखने वाली बात है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जिनको इस वीडियो की जरूरत पड़ सकती है, और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह, गुड नाइट।